इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली यह कि पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दे। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। यह शर्त स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन धर्म और प्रथा की आड़ में समानता का यह अधिकार खंडित हो जाता है। यहीं से स्त्री का शोषण शुरू होना आरंभ होता है। इस शोषण तंत्र का ताना बाना प्रथा की आड़ में तलाक के माध्यम से बुना जाता है। इस्लामी समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ सारे अधिकार पुरुष को ही प्राप्त हैं। इस एकाधिकार का परिणाम है 3 तलाक। कुरान शरीफ इस्लाम का संविधान है, जिसमें निकाह के साथ साथ तलाक की बात भी लिखी है। उसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज़ है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों के परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हों। इसकी गलत व्याख्या की कीमत मुस्लिम स्त्रियां वर्षों से चुका रही हैं। समय के साथ रूढ़िगत प्रथाओं में भी बदलाव आना आवश्यक है। इसकी शुरुआत मुस्लिम महिलाओं द्वारा 3 तलाक प्रथा के विरुद्ध याचिका से की गई। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर सायरा से संबंध तोड़ लिए थे। फलस्वरूप सायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 याचिका दायर की। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध शाहबानो मामले के 3 दशक बाद सायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपंथ की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई। मामले की गंभीरता को पहचानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला सैद्धांतिक मुद्दों से संबंधित है, अतः संविधान पीठ को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में केवल कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी और न्यायालय 3 तलाक के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मामलों से होने वाले तलाक के संबंध में विचार नहीं करेगा। मुस्लिम समुदाय में तलाक ए बिद्दत के अतिरिक्त अन्य 2 तरीकों से भी तलाक को सहमति प्राप्त है, तलाक ए एहसन और तलाक ए हसना। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई से 18 मई तक सुनवाई करने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित कर लिया तथा अगस्त 2017 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से एक साथ 3 तलाक अर्थात एक ही बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त
करने के पक्ष में फैसला दिया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। न्यायालय का फैसला आने के पश्चात समाज के सभी पक्षों ने इसका निर्णय का स्वागत किया। न्यायालय के इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक, निकाह हलाला जैसे रिवाजों से भी बचाव होगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वैधानिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। यही लैंगिक न्याय होगा। एक साथ 3 तलाक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब इससे विवाह समाप्त नहीं होगा। महिलाओं को तुरंत तलाक का डर नहीं रहेगा, जिसके कारण उन्हें शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने और अपने बच्चों के लिए अदालत में गुजारा भत्ते की अपील कर सकेंगी। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अन्य सामाजिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगी, ताकि अदालतों और सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर न मिले। केंद्र सरकार मुस्लिमों में तलाक के मुद्दे पर कानून बनाने के अलावा अन्य विवादास्पद मुद्दों पर कानून बना सकेगी। इस फैसले के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है, जिस पर सुनवाई फैसला देने वाले न्यायाधीश ही करेंगे। समीक्षा याचिका विफल रहने पर उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है, जिसकी सुनवाई के लिए इन न्यायाधीशों के साथ 2 न्यायाधीश और रहेंगे। अब कार्यपालिका की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मुस्लिमों के लिए कुरान आधारित फैमिली लॉ बनाएगा, जैसा कि 1950 के दशक में हिंदू परिवारों के लिए बनाया गया था। 3 तलाक पर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देश के संविधान की आत्मा के अनुरूप है और इसे देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। अदालत ने 3 तलाक को संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में देखा है। सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आत्मसम्मान के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। यह एक कानूनी सुधार है जो सामाजिक सुधार का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कोई भी सामाजिक बदलाव एक व्यापक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े बहुत से ऐसे कानून हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। 1980 के दशक में बहुचर्चित शाह बानो मामले से लेकर सायरा बानो के इस मामले का सफ़र यह बताता है कि देश का माहौल बदल गया है। उनमें अधिकारों और सामाजिक सुधारों के लिए लड़ने का साहस आ गया है। इस फैसले को लेकर यह जरूर कहा जा सकता है कि देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं अब अन्य सामाजिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगी। इस फैसले का एक संदेश यह भी है कि अन्य समुदाय भी अपने यहाँ व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करेंगे और उनसे निजात पाने का प्रयास करेंगे।